हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2A। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर लीनियर इक्वेशन। सो यहाँ पे हमें ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है कि ये सब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इक्वेशंस है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इन सब इक्वेशंस में से कौन सी जो है वो लीनियर इक्वेशन है। तो सबसे पहले समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। सो देखो, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि जो x की जो हाईएस्ट डिग्री होगी, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो x की जो पावर होगी वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, हाईएस्ट। मतलब जैसे कि मैं अगर यहाँ पर एक इक्वेशन लिखती हूँ, मैंने यहाँ पे ये एक इक्वेशन लिखी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x है, तो x के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब x की पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखी। तो मैं यहाँ पे मान सकती हूँ कि भाई x की जो पावर है वो क्या है, मेरे पास 1 है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। मतलब जहाँ पर भी x की पावर 1 होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब देखो, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। अब हमें बताना है क्या ये हमारी इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन है या फिर नहीं है। सो देखो ऐसा, अब आप सोचोगे कि भाई यहाँ पर x है, तो इस x की पावर क्या है, यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब है कि ये हमारी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। लेकिन ये गलत है, ये हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारी x की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। या फिर आप हाईएस्ट पावर बोल सकते हो या फिर आप डिग्री बोल सकते हो, ठीक है। तो हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर मैं हाईएस्ट की बात करूँ, हाँ भाई इसके ऊपर 1 तो है, ये हमने मान लिया, लेकिन यहाँ पे 2 भी तो है इसके ऊपर। तो 1 और 2 में ग्रेटर क्या होता है, 2 ग्रेटर होता है। तो मतलब हाईएस्ट डिग्री क्या हो गई, इसकी 2 हो गई, ठीक है। अब अगर ये लीनियर इक्वेशन नहीं है तो ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि जहाँ पर पावर 1 है तो मतलब कि लीनियर इक्वेशन, अगर हाईएस्ट डिग्री अगर 1 है तो लीनियर इक्वेशन, अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। अगर इसी की जगह पर 3 होती तो क्या होता, तो फिर क्यूबिक इक्वेशन हो जाती। तो ये जब आप हायर क्लासेस में आ जाओगे तब इसके बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। सो अभी तो हमें समझना है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें कि एक्स की जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो हमारे पास क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर इसको सबसे पहले थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। हमें बताना क्या है कि इसमें कि कौन सी जो इक्वेशन है वो हमारी क्या है, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। ये हमें यहाँ पे बताना है। तो अभी मैंने आपको लीनियर इक्वेशन क्या होती है वो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। सो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 3/2x। अब ये देखो, ये x का है और ये भी तो x का ही है, तो ये इधर किस चीज़ का है, प्लस का, तो इसको इधर ले आओ, तो माइनस का इक्वल्स टू। अब देखो ये हमारे पास माइनस के इधर इधर हो जाएगा, ये हमारे पास -4, ठीक है। सो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 4x, और ये किसके इक्वल होगा, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा, 7। लेकिन 7 जो होगा वो हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब देखो ये 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड, तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 बचेगा। तो 1 जो बचेगा वो माइनस के बचेगा, और x भी है हमारे पास तो यहाँ पे x लगा दो, ठीक है। अब इसको उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, -14, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 7 से हो जाएगी। अब आप इसको और क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पर इसको x को उधर लेके जा सकते हैं, तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, x + 14 = 0। ये हो जाएगा, x को आप उधर लेकर जाओगे तो ये हो जाएगा। यहाँ पे ये जो 14 है वो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव है, सो ये यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव आएगा, x - 14 = 0। और ये जो हमारे पास x है ये यहाँ पे नेगेटिव है, तो उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पापास क्या आ जाएगा, x - 14 = 0। अब यहाँ पर हाईएस्ट जो डिग्री है वो क्या है हमारे पास, देखो x के ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1 है, और कोई x यहाँ पर है नहीं, तो मतलब जो हाईएस्ट डिग्री है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये हमारी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे यस, ये हमारी क्या है, लीनियर इक्वेशन है। अब बी पार्ट सोल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास
इसको अगर हम थोड़ा सा सोल्व करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये इधर एक्स प्लस का है तो उसको इधर ले आते तो ये माइनस का हो जाएगा एक्स, है ना। अब ये जो टू है या फिर ये वन है, ये वन हमारे पास किस चीज़ का है, प्लस का, तो इधर इसको इधर ले आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। टू में से वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, वन बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस के वन, और यहाँ पे तो हमारे पास भी कुछ नहीं बचने का, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल्स टू जीरो। अब इसमें हमें देखना है क्या ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। सो जी नहीं, ये हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था कि हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, टू है। तो ये तो हमारी लीनियर इक्वेशन ही है। कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और हमें क्या देखना था, लीनियर इक्वेशन, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे नो। सी पार्ट देखते हैं क्या ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यू हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू फाइव। अब यू यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यू स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू फाइव यू हो जाएगा, ठीक है। अब इस फाइव यू को हम इधर ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, तो हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस के फाइव यू प्लस के वन इक्वल्स टू जीरो। अब देखो यहाँ पर हाईएस्ट जो डिग्री है वो हमारे पास क्या है, टू है, लेकिन हाईएस्ट डिग्री होनी कितनी चाहिए थी लीनियर इक्वेशन के लिए, वन, लेकिन यहाँ पर टू है। तो ये तो हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं है। कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें देखना था लीनियर इक्वेशन, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं है। सो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, नो। डी पार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास y है। अभी यहाँ पर किस चीज़ में है, माइनस में है ना, तो इसको इधर, सॉरी ये यहाँ पर किस चीज़ में, प्लस में है, तो इसको इधर ले आते हैं तो ये माइनस के थ्री वाई हो जाएगा। अभी देखो फोर, अभी थ्री यहाँ पर नेगेटिव है तो इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। थ्री में से वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टू बचेगा, लेकिन माइनस क्या आएगा, माइनस के टू वाई, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा सेवन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा इस सेवन को हम इधर ले आते हैं, फिर इस टू को उधर ले जाते हैं, तो इस टू को ही उधर ले जाते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। तो हो जाएगा टू वाई प्लस में सेवन इक्वल्स टू जीरो, ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखो यहाँ पर हाईएस्ट जो पावर है वो कितनी है हमारे पास, वन है, तो ये हमारी क्या लीनियर इक्वेशन है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे यस। नंबर टू है सोल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड वेरीफाई द आंसर। यहाँ पे हमें ये इक्वेशंस दी हुई है, इन्हें हमें यहाँ पर सोल्व करना है और साथ ही साथ में वेरीफाई भी करना है अपना आंसर। मतलब हमें देखना है कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है या फिर नहीं आ रही है, ठीक है। नंबर टू का फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, देखो तो 5x, अब 18, अब देखो यहाँ पर ये जो टू है वो यहाँ पर क्या है नेगेटिव, तो इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास। तो कितना हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 18 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 20। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो कितना हो जाएगा 20 अपॉन में 5, ठीक है। अब यहाँ पे इसको डिवाइड कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। तो मतलब x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 4 आई है। तो ये तो हमने चेक कर लिया कि भाई x की वैल्यू हमारे पास 4 आई है, लेकिन हमें वेरीफाई भी करके दिखाना है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, हम देखेंगे कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है या फिर नहीं आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो हमारे पास ये वाली होती है, राइट हैंड साइड हमारे पास ये वाली होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास क्या है 5x माइनस के 2 है, तो 5, अच्छा भाई x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 4 आई है, तो मैं 4 रख दूँ यहाँ पर, रख दो। माइनस के 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे 20 और माइनस करोगे 2, तो 20 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 18। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड को तब हमने सोल्व किया तो हमारे पास क्या है 18, और राइट हैंड साइड पर क्या है हमारे पास 18। तो इसका मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है, और यही हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था। पार्ट सोल्व करते हैं। सो देखो यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो 3x इक्वल्स टू 15। अब यहाँ पर 3 क्या हो रहा है, नेगेटिव है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और 15 और 3 को ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा। और हमें क्या फाइंड करनी है, x की वैल्यू। सो देखो 18, 3 यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इसको कट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6। तो इसका मतलब है x की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आई है 6 आई है, ठीक है। अब x की वैल्यू 6 आ गई, अब हमें क्या करना है वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है 3x माइनस के 3 है, यही है। तो 3 x की प्लेस पर वैल्यू रख दो x की जो हमने फाइंड की, डेट इज 6।
6 माइनस के 3। इसको सॉल्व करो, 6 3 से 18, 18 में से यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम 3। तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15 आ गया। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास क्या है 15, राइट हैंड साइड पर क्या दिया हुआ है 15। तो इसका मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। और यही हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये हमने क्या कर दिया, वेरीफाई। का बी पार्ट करते हैं। सो देखो यहाँ पे 2y इक्वल्स टू 19, ये यहाँ पर प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 2y किसके इक्वल हो जाएगा, 19 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 अपॉन में 2। अब यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब है जो y की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आई है, 6 आई है। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 2y प्लस में 7, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो 6 टू द 12 और 12 में 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास 19 आई है, राइट हैंड साइड पर भी हमारे पास 19 दिया हुआ है। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। और यही हमें यहाँ पर वेरीफाई करना था। पार्ट में यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं। सो ये जाएगा हमारे पास x/3। अब देखो माइनस के 3/2, अब ये इधर किस चीज़ का है, प्लस का, तो इधर आ जाएगा तो माइनस के, तो ये जाएगा माइनस के 5/2। तो ये जाएगा हमारे पास x/3 इक्वल्स टू, एलसीएम तो यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दो, और 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव आएगा 8। अब इसको कट कर दो, 2 × 2 2 4 8, तो यहाँ पे जो 4 आएगा ना वो माइनस के 4 आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा x/3 और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, माइनस के 4। अब इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखना है कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है क्या वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है या फिर नहीं आ रही, ठीक है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या, x/3 प्लस में 5/2, यही है हमारे पास। तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दो जो अभी हमने फाइंड किया हो। x की वैल्यू क्या फाइंड की है, माइनस के 12, तो वही हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो माइनस के 12 अपॉन में 3 प्लस में 5/2, ठीक है। यहाँ पर क्या लेंगे, सबसे पहले एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 6, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 24 और ये हो जाएगा 15, ठीक है। अब इसको यहाँ पर आगे सोल्व करते हैं। सो 24 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे बचेगा, और वो जो 9 आएगा वो हमारे पास नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस के 9/6। इसको कट कर लो, 3 से 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो क्या आ जाएगा, माइनस के 3/2। यहाँ पे माइनस का साइन है ना, तो इसलिए यहाँ पे माइनस के 3/2 आ गया। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड जब हमने सोल्व की तो हमारे पास माइनस के 3/2 आया, राइट हैंड साइड पर हमारे पास क्या है, माइनस के 3/2। इसका मतलब है कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। और यही हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था। तो नीचे लिख देंगे, ये क्या कर दिया हमने यहाँ पर, वेरीफाई। ई पार्ट करते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/2x 21/2, और ये यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 3, ठीक है। 5/2x इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 21 माइनस के, और ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5/2x इक्वल्स टू 21 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 बचेगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15 अपॉन में 2, ठीक है। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो करते हैं, इस 2 को इधर भेज देते हैं तो कितना हो जाएगा 15/2। ये देखो यहाँ पे डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस वाले 2 से ये वाला 2 हमारे पास यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 15/5। अब इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आई है, 3 आई है। अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है 5/2x प्लस में 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/2, एक्स की वैल्यू पुट करते हैं और एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 3 आई है। तो यहाँ पे 3 रखेंगे प्लस में 3। अब इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 5 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 15, 15/2 प्लस में 3, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसको यहाँ पर हमारे पास एलसीएम क्या है, 2 आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 और प्लस में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है।
15 और 6 को ऐड कर हमारे पास 21 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 21/2। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास क्या है 21/2। और देखो राइट हैंड साइड पर हमें क्या दिया हुआ है 21/2 ही दिया हुआ है। देखो यहाँ पर ये 21/2 दिया हुआ है राइट हैंड साइड पर, और लेफ्ट हैंड साइड अभी हमने सोल्व किया तो ये भी हमारे पास यही आए। तो इसका मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। पार्ट करते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखो 15/4 इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 15/4। और देखो ये यहाँ पे हमारे पास प्लस का है ना, तो इसको इधर ले आओ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये 7x उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम ले लो तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 9 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 36 आ जाएगा। तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। 36 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा, तो हो जाएगा 21/4 इक्वल्स टू 7x। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो 7 यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा 21/4, और यहाँ पे 7 क्या हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो 7 के नीचे कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पे हम 1 मान लेंगे और ये किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 21/4 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, नीचे वाले का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 ऊपर आ जाएगा 7 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कट कर लो, 7 3 से 21 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारे पास 3/4। लेकिन यहाँ पर माइनस का आएगा, ऐसा क्यों, देखो यहाँ पर 36 हमारे पास बड़ा है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा तो यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास माइनस के 3/4 होगा। अब हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है 15/4 माइनस के 7x। यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करते हैं, तो x की वैल्यू जो भी हमने फाइंड किया उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हो जाएगा माइनस के 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 15/4, और देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 3 से 21, ये प्लस का हो जाएगा फिर। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम तो हमारे पास यहाँ पर 4 आ गया, 15 और 21 को ऐड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पर कट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा। तो मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है हमारे पास 9, और राइट हैंड साइड पर भी हमें क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल हो जाएगी, राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी, और ये हमें यहाँ पर वेरीफाई करना था। इसका जी पार्ट करते हैं, यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 3x हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 4x हो जाएगा इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो 4 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 7x/12 इक्वल्स टू 7। ठीक है, अब देखो 7x और यहाँ पे ये क्या हो रहा है डिवाइड, तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 की मल्टीप्लाई 7 से होगी तो हमारे पास 84 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 84/7। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 12 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 12 आ गई है। अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है x/4 प्लस में x/3। अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते हैं, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 12 आई है। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 12 पुट करते हैं। सो अब यहाँ पर हम इसका यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 6 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 36, और 12 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 48 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे 4 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 84/12 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पर हम कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि 12 7 से क्या होता है 84 होता है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है 7 आया, और राइट हैंड साइड पर भी हमें क्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है, और ये हमें यहाँ पे क्या करना था वेरीफाई करना था। सो ये हो गया इसके जी पार्ट का आंसर। एच पार्ट करते हैं। सो देखो 3x माइनस के 1 और 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 44 हो जाएगा। सो हमारे पास देखो यहाँ पर ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 45 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो देखो 3 यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में। इसको कट करेंगे तो 3 1 जा 3 3 5 जा 50, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी
15 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर हमें क्या दिया हुआ है, 3x माइनस के 1/4 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। x की वैल्यू पुट कर देते हैं और x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, जो हमने फाइंड किया। और फाइंड क्या किया है, 15 की फाइंड किया ना x की वैल्यू, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, 15 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 45, 45 में से यहाँ पर हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 44, और अपोन में क्या है 4। ठीक है, अब इसको यहाँ पर कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 11 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास क्या है 11 आया है। देखो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और यहाँ पर हमारे पास क्या है 11 आया है, और राइट हैंड साइड पर भी हमें क्या दिया हुआ है 11 दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। और यही हमें यहाँ पे क्या करना था, वेरीफाई करना था। ठीक है, हो जाएगा इसका एच पार्ट। अब रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।